नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए तो हम बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं, जिसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और उसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। और उसका आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभक्ति का नियम। डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे और इसमें इसको हिंदी में बोलते क्या है, विभक्ति का नियम। और इससे एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन हर पेपर में बनता है। तो चलिए हम शुरू करें बिना किसी देरी की, और जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्या करते हैं, इसका पहले हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट है हमारा ये रहा। चलिए शुरू करेंगे। पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारे नंबर्स की बात करें तो यानी कि 1 2 3 4, अगर हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 2 से कोई संख्या दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 1 से तो क्योंकि सारी होती हैं, 1 से तो हम कोई सी भी संख्या कह सकते हैं, जैसे 9 8 7 6 2 1 कुछ भी हो। ये तो 1 से तो डिविजिबल होगी, क्योंकि सभी संख्या 1 से डिविजिबल होती है। तो हमारा जो है, हम 1 का ना पढ़ के अपना सेकंड से शुरू करते हैं, और सेकंड से शुरू करते हैं तो देखते हैं क्या है। अगर हमसे 2 का पूछ लिया जाए, 2 का डिविजिबिलिटी यानी कि 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी, तो इसको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। जिस संख्या के अंत में, यानी जोन सी भी संख्या गिवन है, मान लिया हमें 8 3 7 2 1 6 ऐसे कोई संख्या दी हुई है, और हमसे पूछ लिया जाए कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि उस संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि हम पूरी संख्या को डिवाइड ना करके हम लास्ट वाली संख्या यानी कि 6 को डिवाइड कर दें अगर 2 से, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसे ही हमने कहा कि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये वाली संख्या 2 का विभाज्य यानी डिविजिबल, यानी उससे डिवाइड हो रही है, तो हम कह देंगे ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वाला 2 का तो सिंपल है ही। अगर यहाँ पर हो जाए कि 8, एक मिनट, मान लिया हमने कि वो हमें संख्या दे दी 8 3 7 1 0 ऐसे दे दिया, तो 2 जो है यानी कि 0 जो है हमारी संख्या वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हर संख्या जो मतलब मोस्टली 2 के उसमें इवन नंबर है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा 2 का विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल ऑफ 2 होगी ये वाली संख्या भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 के डिविजिबल पे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 4 से विभाज्य पूछ लिया जाए, यानी कि 4 का डिविजिबल पूछ लिया जाए, तो हम कैसे चेक करेंगे। उसमें तो हमने अंतिम 2 अंक देखे, तो इसमें हम चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट, यानी कि जो भी संख्या है, मान लिया है हमारी 7 8 3 2 1 6 ऐसे कोई संख्या गिवन है हमें, और हमसे पूछ लिया जाए कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, अंतिम 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या है इसमें 16 यानी 1 और 6। तो हम पूरी डिजिट को डिवाइड ना करके हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक वो चेक करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये जो संख्या है ये पूरी 4 से डिविजिबल होगी, और 16 4 से डिविजिबल है, तो दिस मीन्स कि ये जो संख्या है ये हमारी 4 से डिविजिबल है। तो आगे करते हैं हम, आगे क्या है हमारा, आगे हमसे पूछ लिया जाए, ये पहले हम 2 4 8 का करेंगे क्योंकि ये वाला मोस्टली पूछ लेते हैं। अब है हमसे पूछ लिया 8 का, 8 से विभाज्य का पूछे, अगर 8
से विभाज्य, अगर 8 से विभाज्य की बात करें तो 2 में हमने क्या किया, लास्ट की एक अंक देखा यानी लास्ट 1 डिजिट देखी। अगर हमने 4 की बात यानी 4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट देखी। ऐसे ही अगर हमने अब हमसे पूछ लिया जाए कि 8 का बताना है तो हमें याद रखना है कि लास्ट की 3 डिजिट, जैसे हमें दे दिया 9173216, तो हम लास्ट की पूरी डिजिट ना चेक करके हम लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट से बता सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कर लेते हैं चेक कि है या नहीं है। तो अब मैं पूरा ना करके 216 यानी लास्ट 3 डिजिट तो यही है हमारी, तो 216 को 8 से डिविजिबल करूं तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 5, और 8 सत्ते 56 यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, 8 से विभाज्य है यानी कि 8 का डिविजिबल है। तो हमने कौन कौन से रूल पढ़े अभी तक, हमने पढ़ा 2 का और 4 का और 8 का। तो 2 के में क्या था, 2 के में था लास्ट डिजिट यानी कि एक लास्ट जो लास्ट में डिजिट है सिर्फ वो चेक करनी है। और नेक्स्ट वाले में हमने कहा कि हमें कौन सी चेक करनी है, अंतिम 2 4 के लिए, अंतिम 3 8 के लिए। तो अगर ऐसे हमसे अगर 2 के डिविजिबल ऐसे पूछा जाए, 2 का पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 8 का पूछा जाए, 16 का पूछा जाए, तो हम कह देंगे कि अगर 2 का करना है तो लास्ट 1 डिजिट, और 2 इसका 4 का करना है तो 2 डिजिट लास्ट की, और 3 का 8 का करना है तो लास्ट 3 डिजिट। तो इसमें क्या कहेंगे हम, अगर हमें 16 का चेक करना है तो लास्ट 4 डिजिट। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अगर आगे चेक करना है हम आगे ना चेक करके, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता, 16 बस 16 लास्ट है वैसे तो, और आगे भी है वैसे, अब हम डिस्कस करेंगे 3 9 वाला। तो 2 4 8 और 16 इसका क्लियर। तो नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्या कहता है हमें, नेक्स्ट वाले में है हमारा 3 का, 3 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम पूछा जाएगा। तो 3 का क्या करेंगे, 3 का एक सिंपल सा फॉर्मेट है इसमें हम, तो जो संख्याएं हैं यानी जो संख्याएं गिवन है हमें, यानी मान लिया हमें दिया हुआ है 7 5 1 3 2 1, मान लेते हैं कि देखते हैं कि चेक करके ये होता है या नहीं होता 3 से डिवीजन। हम इसमें पूरा चेक ना करके यानी कि पूरे को डिवाइड ना करके हम डायरेक्ट एक चीज करते हैं, जो हमें ये गिवन है इन पूरी संख्या को हम प्लस करते हैं। तो यानी कि 7 और 5 12, 7 5 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 17 18 19, 19 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं कि 19 ये क्या, 7 और 5 12, 12 12 और 6 18 और 1 19, ठीक है। यानी जो हमारा 19 है वो हमारा 3 से विभाजित नहीं है, यानी विभाज्य नहीं, यानी कट नहीं रहा उससे। तो ये हमारा 3 का विभाज्य नहीं है, ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। और अगर मैं बोलूँ इसके आगे मैंने बोल दिया कि 2 भी है, तो क्या हो गया 19 और 2, फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 21। तो 21 3 से डिविजिबल है यानी 7 कट गया। तो फिर हम कहेंगे 7 5 1 3 2 1 2 जो है ये हमारी 3 से डिविजिबल है। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि जो संख्या है उन्हें सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद जो आया उसे 3 से यानी विभाजित यानी भाग करके देख लो, और भाग करने के बाद अगर वो पूरी पूरी कटती है तो यानी वो 3 का नियम हमारा सक्सेसफुल है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा 9 का नियम। 9 का नियम, 3 और 9 का नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 9 और 11 का नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है हमारा 9 का नियम। 9 के नियम में मान लिया हमें कोई संख्या दी 9 8 7 3
216 ये मान लिया हमें कोई संख्या गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए कि ये 9 से विभाजित है यानी डिवाइड करने के बाद कटती है या नहीं कटती बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरी संख्या को पहले प्लस करेंगे यानी कि 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 7 26, 17 और 7 24 सॉरी 24, 24 और 3 27, 28 29 30 यानी कि 36 आ गया। 36 है ना, हाँ ठीक है 36 है हमारा। तो 36 को अब हम पूरा डिवाइड ना करके सिर्फ 9 से भाग कर दें तो 9 चौक 36, तो यानी कि हमारा 4 से डिविजिबल है। तो हम कह दें वो सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं सॉरी 9 से विभाजित है। तो हम बोल देंगे कि जो ये हमारी संख्या दी हुई है ये हमारी किससे 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम यहाँ सक्सेसफुल है। तो एक बार और देख लेते हैं 9 का नियम और 3 का नियम क्या था। 3 का नियम बोलता है कि जो संख्या गिवन है यानी जो संख्या में दी हुई है उसे संख्या के जो नंबर यानी अंक हैं उन्हें सबको प्लस करो। प्लस करने के बाद जो आया उसे हम 3 से विभाजित कर दें तो हमारा 3 की जो संख्या अगर वो कट रही है तो सक्सेसफुल है यानी सफल हुआ, वो सही है। और अगर नहीं कटती तो वो 3 से विभाजित नहीं हुई। और ऐसे ही हमारा 9 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या में डिजिट है उन सबको प्लस करो। प्लस करने के बाद जो आया उसे 9 से भाग कर दो और भाग करने के बाद अगर वो पूरी कटती है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। अभी तक हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए एक बार याद दिला दो दोबारा। हमने अभी तक 2 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया है अभी तक, यानी कौन कौन से 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया और 3 और 9। तो आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले उस पे। नेक्स्ट हमें बोलता है, नेक्स्ट हमने कहा कि 5 का नियम। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 5 का नियम बताओ तो 5 का नियम तो डायरेक्ट बोलता है कि जिस संख्या के अंत में जहाँ तुम्हें 0 दिख जाए और जहाँ 5 दिख जाए संख्या के अंत में तो वो तो 5 से डिविजिबल है। मान लिया मैंने 20501 ऐसा कोई संख्या है तो इसे तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, क्योंकि 0 होगा तो वो लास्ट में कट ही जाएगा। और अगर ऐसे ही हमसे बोल दिया जाए 31515 ये संख्या दे दी हमें तो इसे भी हम देखते डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में 0 और 5 है और जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 0 और 5 उसमें आराम से यानी कि जैसे 5 10 15 20 25 तो यानी कि एक पहले 0 लास्ट फिर ये यानी कि 0 और ये तो डायरेक्ट कटते ही रहते। तो 5 का नियम हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल होगा जिन संख्या के अंत में क्या होगा 0 और 5 होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है। नेक्स्ट वाला बोलता है कि हमने मान लिया 10 का किया, पहले ही थोड़े जल्दी से वो कर ले। 5 से विभाज्य यानी 5 का नियम, 10 से विभाज्य बोल दिया अगर हमसे तो हम क्या करेंगे। हमने देखा जिस संख्या के अंत में यानी अंतिम अंक क्या हो यानी लास्ट डिजिट जो होगी 0 होगी। 10,000 100 200 जितना भी हो जिसके लास्ट में 0 हुआ तो वो हमारी 10 से विभाजित है। ये तो हर किसी को पता ही है कि 10 से विभाजित कौन सी होगी, जिनके अंत में क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का यानी 6 से विभाज्य। तो 6 का नियम कहता है, पहले देखते हैं हम 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो 2 3 6 और ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका HCF जो होगा वो होगा 1। ये नहीं कह सकते हम 1 into 6 का फैक्टर भी बट 1 है, बट ऐसे नहीं लेना हमें लेनी है ऐसी संख्या जो HCF 1 हो और 1 वाली ना लेनी, मतलब 1 वाली नहीं लेनी यानी 1 6 है 6 1 हमें नहीं लेना।
हमें सिर्फ ऐसा पेयर लेना है, हमें सिर्फ ऐसा पेयर लेना है जो हमारा, हमें सिर्फ ऐसा पेयर लेना है जिसका HCF यानी कि में से क्या होगा, 1 होगा। तो हमने देखा इसका 1 है, तो हम डायरेक्ट कह दें कि वो संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे वो हमारी 6 से डिविजिबल होंगी, बिल्कुल होंगी। चलो तो चेक कर ले कोई संख्या, जैसे हमने मान लिया 6 5 1 6 5 1 0 3 2 1, ये मान लिया हमने कोई संख्या है, 2 भी ले लिया। तो हमें देखना है कि हमारी 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम एक चीज देख लें कि अगर ये 2 से है और 3 से है तो 6 से तो अपने आप होगी। तो मैं कह दूं कि पहले हम 2 से चेक कर लें। तो 2 से तो हमें डायरेक्ट पता चल रही है, लास्ट का अंतिम अभी बताया कि लास्ट में जो संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी अंतिम अंक होना चाहिए ना लास्ट में हमारा डिवाइड उससे। तो हमारा जो 2 है, 2 से डिवाइड है, यानी 2 से तो हमारा हो गया सक्सेसफुल। अब हमें चेक करना है कि वो 3 से भी है या नहीं है। तो 3 के लिए अभी बताया कि लास्ट मतलब पूरी जो संख्या है उन्हें प्लस कर दो। तो करते हैं प्लस, 6 और एक 7, 7 5 12, 12 और एक 13, 13 और 2 15, 16 17 18, 18 जो है वो हमारे 3 से डिविजिबल है, 3 6 18। तो यानी कि हम बोल दें कि ये संख्या हमारी 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो 3 से है, 2 से है, तो 6 से तो अपने आप होगी। तो ये वाली संख्या हमारी क्या हुई, 6 से विभाजित हो गई। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट हम आते हैं, और अगर ऐसे हमसे 12 का पूछ लिया जाए तो हम 12 का भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, पहले हमें 12 इतना बड़ा चेक ना करके हम सिर्फ एक चीज देख लें कि इसका ऐसी 2 डिजिट ले लें जिसका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, अगर 6 और 2 लेंगे तो उसका LCM क्या हो जाएगा हमारा 2, वो नहीं ले सकते। तो हमने सोचा कि 4 और 3 ले लें, 4 3 12 और LCF क्या होगा, HCF हमारा 1, यानी कि में से क्या हुआ हमारा 1। तो मैंने देखा कि एक संख्या ले ली कोई भी जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो 4 से हो जाए तो मान लिया कि 1 6 5 2 1 8 4। चेक करके देखते हैं कि ये हमारी डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 का नियम लगाते हैं। 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो चेक कर लो, अगर वो 4 से डिवाइड है यानी भाग है तो वो संख्या 4 से तो विभाजित होगी। तो मैंने देखा जो 84 है, 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि 4 से तो विभाजित होगी। तो अब हमें क्या चेक करना है, 3 से। तो 3 को क्या करें, सम कर दे पूरी डिजिट को, यानी कि 6 और एक 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 15 15 15 15 और 12 15 3 यानी कि 23, हाँ सॉरी 27 है हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक। एक बार और चेक करें, 6 और एक 7, 7 5 12, 12 और 2 14 और एक 15, 15 और 12 27, ठीक है। तो हमने कहा जो 27 है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 3 27। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अगर 3 से और 4 से है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो 12 से भी विभाजित है। तो हम डायरेक्ट हमने बोल दिया कि जो संख्या 4 से विभाजित है और जो संख्या 3 से विभाजित है वही वाली संख्या अगर 3 से भी विभाजित है तो हम बोल देंगे कि वो 12 से भी विभाजित है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अगर हमसे 5 का पूछ लिया जाए, 10 का पूछ लिया जाए, जो हमने पढ़ लिया, 6 का पूछ लिया जाए, 12 का पूछ लिया जाए, अगर 18 का पूछ लिया जाए तो 18 का तो डायरेक्ट हम वो बना लेते हैं HCF वाला फैक्टर और डायरेक्ट बता देंगे। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर बनाऊं जिसका HCF जो है 1 आ जाए।
1 और 18 नहीं ले सकते, अभी बताया पहले। ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें 1 ऐसे ना हो, क्योंकि 1 जो है वो सबसे डिविजिबल होगा। और 18 का बताना है हमें। तो 18 में 2 और 9 का ले लूँ, 9 दूनी 18 और एलसीएम क्या आ गया हमारा 1। तो यानी कि ऐसे अगर जो संख्या 2 से विभाजित है वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो जो अभी एग्जाम्पल लिया, ऐसी कोई एग्जाम्पल लेके हम इसे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हर पेपर में मोस्टली 11 जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चेक करते हैं कौन सा है। 11 का नियम। 11 का नियम 11 का नियम क्या कहता है, यानी कि 11 का। 11 में मान लिया, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। 4 8 4 1 4 3 ऐसे कोई हमें संख्या दे दी और हमसे पूछ लिया जाए कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, यानी 11 से भाग है या नहीं है। तो हमें सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है कि हमें पहले इसके एक छोड़ के एक नंबर जो है इन्हें लिख लिया। तो लिखे 4 + 4 और +4, ये क्या है हमारा 4 है, ठीक है। और ऐसे ही हमने नेक्स्ट उसमें लिख लिया कि ये वाले जो छोड़े इवन वाले, ये यानी कि कहे 8 + 1 + 3। अब इन्हें एक छोड़े एक जो है हमने इन्हें प्लस करते हैं। तो 4 4 8 और 4 3 12, इसका आ गया 12। 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो इससे हमें पता चला कि जब हमें 11 का नियम चेक करना है तो सिर्फ हमें एक चीज़ चेक करनी है, क्या कि जो हमारी संख्या होगी उसमें पहले एक ओड 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 लेके हमने अलग कर लिए, प्लस कर लिए उनको। और ऐसे ही हमने इवन इवन यानी कि इवन संख्या जो नंबर पे है, यानी कि पहला तीसरा और 5वें नंबर पे है, तो ऐसे रख लिए। और फिर हमने देखा ये दूसरे नंबर पे है, ये 4 पे और ये 6ठे पे है, तो हमने इनको अलग कर लिए। और जब हमने इनको प्लस करे तो हमारा आया 12। और जब ये बराबर होंगे तो हमें पता चला कि जब ये बराबर हो जाए तो 11 का नियम क्या हो गया, सक्सेसफुल है, यानी कि 11 से संख्या कटेगी। और ऐसी संख्या हो जाए, यानी दिमाग में बच्चों के आ रहा होगा कि अगर ऐसी आ जाए कि ये दोनों बराबर ही ना हो, फिर क्या करेंगे, उसका भी बताएंगे। पहले ये वाली चीज़ चेक करो कि अगर हमने ओड नंबर वाली, यानी कि संख्या जो है हमारी ओड नंबर पे है, यानी कि एक ये तीसरे पे और ये 5वें पे, इन्हें प्लस करा। ऐसे ही हमने फिर इवन नंबर पे है जो संख्या है उन्हें प्लस करा, यानी कि 8 और 1 3, 8 1 3 को प्लस करा तो उससे क्या हमें मिला 12। और 12 जब ये दोनों बराबर होंगे तो वो संख्या हमारी 11 से जरूर कटेगी, ठीक है। तो आगे एक देख लेते हैं, अगर हमारा ये बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो वो 11 है वो बराबर नहीं आता, तो उसका भी देखते हैं क्या है। हमने मान लिया एक संख्या है हमारे 9 8 7 3 2 2 6, ऐसे मान लिया मैं कोई संख्या दे देती हूँ। अभी बताए क्या चेक करना है हमें, पहले उससे हमें सबसे पहले चेक करनी है नंबर ऐसे एक छोड़ के एक। तो यानी कि 9 + 7 + 2 और +6, तो कितना हो गया 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24। तो हमने कहा ये हो गया हमारे 24। ऐसे क्या लेना है 8 8 3 2, 8 + 3 + 2, यानी कि 8 और 2 10 और 3 13 13। अभी ये हमारे बराबर नहीं आए तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हमें एक चीज़ चेक करनी है, और वो क्या है, जो ये आया 24 और 13 इनका अंतर निकाल लो, यानी कि 24 - 13 तो कितना आएगा 11। और जब ये 11 का गुणज यानी कि 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो हमारी संख्या 11 से डिविजिबल जरूर होगी। जैसा है मान लिया हमारा यहाँ पर आ जाता
कुछ और संख्या यानी कि डिवाइड करने पर हमारे यहाँ 22, 33 ऐसे कुछ आ जाता, तो वो तो हमारा डिविजिबल है 11 से, क्योंकि 11 के मल्टीपल है। अभी बात करें जो संख्या माइनस करने पे आएगी वो 11 का हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो चलिए आगे अब देखते हैं आगे कौन कौन से नियम हो गए हमारे। 1 का हमने पढ़ लिया, वो तो 1 जो होगी वो सभी संख्या से हो जाएगी। 2 का हमने देख लिया, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है संख्या की, वो चेक कर ली। उसके बाद हमने चेक करा 4 का, सीक्वेंस में लेके चलते हैं एक बार जो हमने लिखी। तो हमने 1 का तो चेक करा ही था, फिर 2 का लिया, 2 के बाद हमने चेक किया 4 का, और 4 के चेक करने के बाद हमने चेक किया 8 का, यानी कि लास्ट 3 डिजिट से चेक कर लिया हमने। और हमने उसके बाद चेक करा 3 का, जिसमें हमें सम करके देखना था, जो सम करने पर वो पूरी हो जाएगी 3 से डिवाइड, तो वो हमारे 3 का विभाज्य का नियम सक्सेसफुल है, यानी सही है। फिर हमने चेक किया 9 का। 9 में क्या था कि सभी जो संख्या है, संख्या के जो अंक है उन्हें प्लस करा, और प्लस करने के बाद 9 से विभाजित कर दिया। 9 के बाद हमने चेक किया 5 का, और 5 में भी हमने बता दिया कि जो संख्या के अंत में 0 और 5 होगा वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद चेक किया हमने 10 का, और 10 में क्या था, 10 में जिसमें लास्ट में अंतिम अंक 0 होगा वो हमारी 10 से विभाजित होगी। इसके बाद हमने चेक किया 6 का, और 6 का जो नियम है वो हमने ऐसा चेक कर लिया कि जो भी संख्या आएगी हम उसे डायरेक्ट बता देंगे। कैसे बता देंगे, हमने कहा 6 का ऐसे फैक्टर लिए दो हमने जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1। अभी बताया जैसे 6 का कितना 2 और 3 लिया था, और फिर इसके बाद हमने चेक किया था 12 का। 12 के में भी बताया 12 के में क्या फैक्टर ले सकते थे, 4 और 3 यानी कि 3 और 4। और उसके बाद हमने 18 का पढ़ा नियम, 18 का भी हो गया, और लास्ट में हमने जो पढ़ा वो है हमारा 11 का नियम। और यहाँ हमारी ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो में क्या क्या कमी हो, जो वो भी बताएं, और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।